आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा कि इस कंपनी की टोटल नेटवर्थ इतनी है, या हमारे देश के जो अमीर व्यक्ति हैं जैसे गौतम अडानी या मुकेश अंबानी, इनकी टोटल नेटवर्थ इतनी है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो नेटवर्थ टर्म होता है इसका एक्चुअल मतलब होता क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है? देखिए, नेटवर्थ का मतलब सिंपल सा होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास जितनी भी संपत्ति है, मतलब आपके पास जितना भी एसेट है और आपके पास जितना भी लायबिलिटी है, मतलब आपके ऊपर जितना भी खर्च है, आपके एसेट में से लायबिलिटी को माइनस करने पर जितना पैसा आपके पास बचता है वही आपका टोटल नेटवर्थ होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 20 करोड़ का बैंक बैलेंस है, 20 करोड़ की एक गाड़ी है और 10 करोड़ का आपके पास एक घर है, तो आपके पास जो टोटल संपत्ति है वो 50 करोड़ की है। मतलब आपके पास टोटल 50 करोड़ का एसेट है और आपके ऊपर 10 करोड़ का लोन है और 10 करोड़ रुपए आपके खर्चे हैं, यानी टोटल लायबिलिटी आपके पास 20 करोड़ की है। तो आपके टोटल एसेट में से आपकी टोटल लायबिलिटी माइनस करने पर, यानी 50 करोड़ रुपए में से 20 करोड़ रुपए माइनस करने पर 30 करोड़ रुपए जो आपके पास बचते हैं वही आपका टोटल नेटवर्थ होता है। यानी इसका सिंपल सा मतलब यही होता है कि आपके पास जितना भी एसेट है उसके बाद आपके पास जितना भी लायबिलिटी है, एसेट में से लायबिलिटी को माइनस करने पर जो पैसा आपके पास बचता है वही आपका टोटल नेटवर्थ होता है।